कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट करीब हो और पाकिस्तान क्रिकेट में इंजरीज की वजह से चेंजेस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी इंजरीज की वजह से फ़खर जमान रूल्ड आउट हुआ, उसके बाद साइम अयूब रूल्ड आउट हुआ, फिर उससे पीछे चले जाए तो 2019 के वर्ल्ड कप में कितने प्लेयर्स हम लोगों ने इंजरी की वजह से मिस किए। फिर शाहीन अफरीदी 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल, वो सबके दिमागों में गूंजता रहता है। एंड एक चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की लास्ट अपनी वीडियो में फ़खर जमान की इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी के हवाले से कि उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया है, वो तकलीफ में थे जिसकी वजह से उन्हें थर्ड T20 नहीं खिलाया गया और उस तकलीफ के चलते उन्हें रूल आउट कर दिया गया है फ्रॉम वेस्ट इंडीज ODI टूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हमारा जो एशिया कप है वो अब एक महीना भी दूर नहीं है। एंड जैसे मैंने पहले एक बात की है कि पाकिस्तान ने एक स्क्वाड अनाउंस करना है जो कि ट्राई सीरीज भी खेलेगा एंड वही सेम स्क्वाड आपके पास एशिया कप भी खेलेगा, विच मींस आपकी ट्राई सीरीज जो कि 29 से स्टार्ट है, देन आपने अपना स्क्वाड जो है वो 22 या 20 तारीख को फाइनलाइज करके अनाउंस करना पड़ेगा ताकि आपके प्लेयर डायरेक्ट वेस्ट इंडीज से UAE जाएं, वहां पे अपनी तैयारियां करें जो भी स्क्वाड में होंगे, एंड जो प्लेयर्स वापस से पाकिस्तान आए उनको भी जाने का मौका मिले टू UAE और अपने आप को एडजस्ट करने का मौका मिले। क्योंकि अगेन मैं यही बात करूंगा कि लोग या हमारे जितने भी अब प्लेयर्स हैं वो इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है विद द कंडीशंस विच वी हैव इन UAE। उन लोगों ने वहां पे बड़ी कम क्रिकेट खेली हुई है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 प्लेयर्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो फेमिलियर है उन कंडीशंस के हिसाब से। सो आपको अपना स्क्वाड देना पड़ेगा एंड आपको वहां पे प्लेयर्स को टाइम देना पड़ेगा ताकि वो वहां पे जाके कंडीशंस देखें। शारजा की विकेट आसान नहीं होती, ये सॉर्ट ऑफ अ विकेट होती है जो कि आपको बांग्लादेश जैसी कंडीशन में मिलती है। आपको लो स्कोर्स मिलेंगे यहाँ पे 140 150 के दरमियान एक बहुत अच्छा मैच हो जाता है UAE जैसी कंडीशंस में, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप करता है एंड उसके बाद जो है चेजेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सो ये चीजें जो है ये सारी देखने वाली हैं कैसे चलता है। स्पेशली मैं शारजा की बात कर रहा हूँ, वहां पे चेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं दुबई या अबू धाबी की बात करूं तो वहां पे ड्यू के फैक्टर की वजह से जो है वो कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। सेकंड बारी में विकेट बड़ा अच्छा खेलती है एंड फिर वो सारा जो मैच होता है ना वो टॉस के ऊपर आ जाता है, जो टॉस जीता है वो मैच जीता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। हमने 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही देखा था कि विन द टॉस विन द मैच, जो टीम सेकंड बैट कर रही थी वो बड़े आसानी से मैचेस जीते जा रही थी। सो UAE की कंडीशंस थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है। हमने UAE में जाके एक मैच इंडिया से जरूर खेला यहाँ पे, लेकिन हमारी बैटिंग या बॉलिंग दोनों किस तरीके से वहां पे फ्लॉप हुई वो भी हम सबको पता है। सो अगेन यही कहूंगा, इतनी लंबी तमीद बांधने की वजह ये थी कि पाकिस्तान को अपना स्क्वाड देना है 20 तारीख से पहले पहले, एंड उससे पहले पहले अगर तो फ़खर जमान फिट नहीं होते तो क्या ऑप्शंस आपके दिमाग में मौजूद हैं। एंड इनसाइड रिपोर्ट्स हमें ये कहती हैं कि अगर फ़खर फिट नहीं होता तो आपका एक लड़का जो वापस आ जाएगा वो होगा बाबर आजम। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में एंड इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बाबर आजम के कमबैक के लिए जो सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ODI सीरीज। मेरे ख्याल से अगर बाबर यहाँ पे कुछ डिफरेंटली दिखाता है देन उसकी राहें हमवार हो जाएंगी, क्योंकि माइक हेसन इज ऑलरेडी इन फेवर ऑफ बाबर आजम। उसने बोला है कि हमें जैसे ही इनकी जगह मिलेगी एंड हम देखेंगे कि इन लोगों ने इंप्रूव किया है तो मैं इसको वापस लेके आऊंगा। सो यही एक मौका है बाबर आजम के पास टू शो कि उसने अपने आप को डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल विच माइक हेसन वांट्स द टीम टू प्ले। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम जाए और पहली बॉल से ही छक्के मारना शुरू कर दे या पहली बॉल से ही बॉल फाड़ के आ जाए, ये ना माइक हेसन चाहेगा ना कोई क्रिकेट फैन चाहेगा, क्योंकि ODI क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि आपको पूरी बैटिंग करने की इजाजत देता है। जो बैट्समैन ODI इस करता है वो कंप्लीट बैटर होता है, जिसकी वजह से बाबर आजम एक हाईली रेटेड बैट्समैन है, क्योंकि बाबर आजम ने इस फॉर्मेट को ओन किया है। इस फॉर्मेट में बाबर ने हर जगह पे रन्स किए, हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट रन्स किए हुए हैं। सो इसी वजह से बाबर आजम आपको दिखता है कि वो कंप्लीट बैटर है जिसके अंदर सारी खूबियां मौजूद हैं अपार्ट फ्रॉम वन खूबी जो कि है पावर हिटिंग। एंड वो अगर बाबर आजम ने दिखाई इस टूर में देन पाकिस्तान एंड बाबर दोनों के पास एक चांस है कि एक कमबैक वापस हो सकता है बिफोर अ बिग मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। बाबर क्या डिफरेंटली कर सकता है? आई थिंक सबसे पहली बात तो यह है कि बाबर को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी इस टूर में टू बी इन कंसिडरेशन। अगर तो बाबर आजम यहाँ पे अपनी सेंचुरी करते हैं या बाबर आजम इवन 70-80 की भी इनिंग्स खेलता है तो क्रूशल ये होगा कि बाबर आजम एक दफा सेट होने के बाद अपनी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर अपनी 50 आप 55 बॉलों पे कर रहे हो नेवर माइंड, लेकिन फिर अगली 50 जो होनी चाहिए ना आपकी वो फिर कम बॉलों पे होनी चाहिए। एंड अगर आप खेलते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये आ जाता है कि आप अपनी इनिंग्स को फिनिश कैसे कर रहे हो। एक बड़ा प्लेयर अपनी इनिंग्स को फिनिश करता है ना जब, तो वो ऑन अ हाई करता है, एक स्ट्राइक रेट 120-125 वाले के साथ करता है। भले आपने स्टार्ट में थोड़ा टाइम लिया, हर प्लेयर लेता है। ODI क्रिकेट में यही होता है, आप जब बैटिंग करने जाते हो तो शायद आपके
आपके ऊपर से 1 आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए, वहां पे आपको कंसोलिडेट करनी पड़ती है, इनिंग्स बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको ये चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि कहीं मैं इनिंग्स बनाते बनाते मेरी टीम स्कोरिंग रेट में पीछे ना लग जाए, तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी टेस्ट होती है। उसके बाद आपकी पावर रेटिंग एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, जब आप 40 से 50 के दरमियान वाले ओवर्स खेलते हैं, वहां पे अच्छी टेस्ट होती है। सो एक चीज जो बाबर ने डेवलप करनी है वो है फिनिशिंग द इनिंग्स, एंड लेट्स सी। मेहनत तो बड़ी की है, 2-3 महीने का जो कैंप भी लगा था उसमें बाबर आजम बहुत ज़्यादा नुमाया थे कि वो दिख रहे थे हमें प्रैक्टिस करते हुए, छक्कों की प्रैक्टिस करते हुए। सो लेट्स सी अब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है चीज़ों की। बाबर आजम पाकिस्तान के कलर्स में आफ्टर 3 to 4 मंथ्स हमें दिखेंगे। छोटी ईद पे जो न्यूजीलैंड से सीरीज हुई थी उसके बाद से अब बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में देखेगा। उसके बाद PSL खेला, PSL में कुछ खातिर खा परफॉर्मेंसेज नहीं रही, एक बड़ा ऑफ सीजन, अनरियल सीजन रहा बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम से हमेशा एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कुछ ना करे तब भी रन्स करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस PSL में बहुत दबाव में लगा एंड रन्स करने में नाकाम रहा। सो लेट्स सी अब किस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है, क्योंकि बड़े टाइम के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई है एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी है। सो एक अच्छा मौका है। द ऑपोजिशन विच बाबर आजम लव्स द मोस्ट, 5 सेंचुरी हैं बाबर की वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सो एक अच्छा मौका जरूर है यहाँ पे बाबर को अपने आप को मनवाने के लिए एंड अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम अगर इंक्लूड होते हैं तो इनका इंक्लूजन कैसा वर्क करेगा फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सबसे पहली तो बात यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबर की इंक्लूजन के लिए। अगर तो यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं होती है देन व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस। वी हैव एन ऑप्शन ऑफ अब्दुल्ला शफीक एज वेल। जिस तरीके का उस लड़के ने PSL खेला है देन डेफिनेटली आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। वो बहुत शानदार PSL लगा गया है। जिस तरीके से उसने एलिमिनेटर वाली इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट कराची किंग्स, वो एक बहुत शानदार इनिंग्स थी एंड वो बड़ी हिटें भी लगा रहा था। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जब अब्दुल्ला शफीक आप लेके आते हो टीम के अंदर, तो एक चीज आपके पास से ये कम हो जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब्दुल्ला ने बैटिंग कहाँ करनी है। अब्दुल्ला ने पूरा PSL 1 डाउन बैटिंग की है, तो अब्दुल्ला को आप फिट इन कर दोगे 1 डाउन पोजीशन पे इन प्लेस ऑफ फखर। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बाबर को देखें तो बाबर सिर्फ और सिर्फ 1 डाउन बैटिंग कर सकता है। इसके अलावा बाबर एज अ फ्लोटर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप बाबर को, क्योंकि अगर आपने आपके ओपनर्स ने 15 ओवर खेल लिए देन बाबर आजम का रोल फिनिश, वहां पे बाबर आजम फिर बैटिंग करने नहीं आ सकता। सो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक फ्लोटर लेके आ जाए इनटू द 11 जो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस बैटिंग करे, जो कि पाकिस्तान में ऑप्शंस बड़े कम है इसके। हैदर अली एक है लेकिन उसके भी फॉर्म का मसला है एंड अगेन एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी आपके मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि हैदर ने कभी इस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म किया नहीं है। सो लेट्स सी बाबर की इंक्लूजन किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन एक चीज जो कि अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए वो ये है कि एक्सपीरियंस इन द मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान को मिल जाएगा। एंड ऐसी कंडीशंस में जैसे हमारा बांग्लादेश के खिलाफ हो गया था पावर प्ले में बहुत जल्दी आउट, वहां पे बाबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बाबर आजम हैज दैट क्वालिटी कि वो इनिंग्स को स्टिक करे। एंड सरफराज के दौर में हमने देखा था कि ही वाज द ओनली वन जो इनिंग्स को लेके चलता था एंड उसके अराउंड सारे लड़के खेलते थे, भले वो फखर था, भले वो हफीज था, भले वो शुएब मलिक थे या सरफराज इवन हिमसेल्फ, वो सारे बाबर के अराउंड खेलते थे, जिसकी वजह से आप देखें बाबर ने भी अपनी फॉर्म कितनी जबरदस्त करी हुई थी एंड टीम का भी कितना फायदा हो रहा था। सो या तो आप इस तरीके से इन चीजों को लेके चल सकते हैं अगर बाबर इंक्लूड होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पे आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाए वहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बाबर आजम एज अ बैटर। बट जहां पे आपके ओपनर्स लंबा खेल जाए देन वहां पे सलमान अली आगा को भी एंड बाबर को खुद भी ये समझना चाहिए कि उसका रोल जो है वो थोड़ा सा डिमिनिश होता हुआ लग रहा है। लेकिन अगेन अगर बाबर अपने गेम में वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो डेवलप कर ले देन मैं समझता हूँ कि बाबर की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को। बाबर ऐसा प्लेयर है कि वो हर जगह पे उसका नाम जो है ना वो बोलता है, जिसके नाम से फैंस जब आते हैं ना वो ऐसे ही नहीं आते, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस की हुई है, इस वजह से ही आते हैं। सो मैं यही समझता हूँ कि अगर तो बाबर आजम इज़ केपेबल इनफ, और वो कैपेबिलिटी किस तरीके से प्रूव होगी, वो कैपेबिलिटी इस तरीके से प्रूव होगी कि यहाँ पे इन 3 ODIs में एटलीस्ट 1 सेंचुरी करे एंड अपना वो झलक दिखाए कि हाँ यार मैंने अपने गेम में ये एक एक्स फैक्टर डेवलप किया है। इसको आप माइक हिसन देख सकते हैं एंड इसकी बुनियाद पे मैं टीम में आ सकता हूँ। सो एक जगह बन सकती है बाबर की, लेकिन इसके अलावा अगर आप बाबर को लेके आएंगे देन अगेन आपका मसला पता है क्या है, मसला सारा का सारा ये है यार कि सलमान एंड बाबर जब एक साथ जुड़ेंगे ना तो वही रिजवान बाबर वाला मसला आएगा। असल मसला कभी भी बाबर आजम से नहीं है, असल मसला आपकी टीम कॉम्बिनेशन से कि आपने क्या टीम खिलानी है। देखिए सलमान अली आगा तो आप खेलना ही खेलना है ना, क्योंकि कैप्टन है सलमान अली आगा, सलमान अली आगा के बगैर आपका चारा नहीं है। सो सलमान अली आगा के होते हुए बाबर आजम कैसे टीम में एडजस्ट होगा ये बहुत बड़ा सवाल है,
क्योंकि अगर आप एक ऐसी पोजीशन में, एक ऐसे टेंगल में आके फंसते हैं जहाँ पे सलमान एंड बाबर दोनों एक साथ बैटिंग कर रहे हुए, देन वहाँ पे आपके मैचेस जो है ना वो हार भी सकते हो आप मैचेस, एंड देन फिर आपका ब्लेम देने के लिए आपके पास कोई और होगा नहीं अपार्ट फ्रॉम बाबर, एंड फिर लोगों को बुरा लगेगा कि आप बाबर ने रन किए हैं यार, बाबर को फिर आप बोल रहे हैं। लेकिन असल मसला यही है कि टीम कॉम्बिनेशन में कैसे कोई प्लेयर फिट इन बैठ सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है अभी। सो ये है लेटेस्ट अपडेट फ़खर जमान की इंजरी के हवाले से भी यही अपडेट है कि फ़खर जमान हैज़ बीन रूल्ड आउट फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ ओडीआई टूर। अब लेट्स सी आगे की क्या रिपोर्ट्स आती हैं अबाउट हिज इंजरी एज वेल एज कौन इंक्लूड होता है अगर फ़खर जाता है। 2 से 3 ऑप्शंस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। बाबर आजम प्रायोरिटी पे रहेंगे, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, बट हैदर अली आई डोंट थिंक डिजर्व्स अ चांस इनटू दिस 11 बिकॉज हैदर की कोई इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है, ना पीएसएल में है उतनी खास, ना अगर हम डोमेस्टिक सर्किट देखें वहाँ है। सो इट इज़ बिटवीन अब्दुल्ला एंड बाबर नाउ, एंड अगेन ओडीआई सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी कि कौन सा प्लेयर किसकी जगह आ सकता है। सो लेट्स सी, मैं तो सबसे पहले यही उम्मीद करूंगा कि फ़खर जल्द से जल्द अपने आप को फिट करे एंड अवेलेबल करे। अगर तो फ़खर फिट हो जाता है देन हमें किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा वो इम्पैक्ट प्लेयर है, भले लोग 100 बातें करते रहे फ़खर जमान के बारे में, लेकिन जिस दिन फ़खर जमान चलता है ना वो फिर अकेला ही काफ़ी है मैच जितवाने के लिए अपनी टीम को। सो अगर तो फ़खर फिट हो जाते हैं देन डेफिनेटली 110% फ़खर जमान इज़ इन द टीम, बट अगर फ़खर की इंजरी ठीक नहीं होती है देन यू कैन सी बाबर आजम इन द 11 और इन द 15 स्क्वाड गोइंग फॉर एशिया कप। सो लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें बिल्डअप होती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।